हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं बिशोक सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब के चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइल रेती, यानी रेती क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, क्या काम होता है, कौन सी फाइल्स कहाँ को यूज की जाती है, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी का स्वागत है। और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपके लिए 10 से 12 या 15 मिनट की वीडियो रहती है, लेकिन इस पे जो है इसको बनाने में कम से कम हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जानकारी बिल्कुल इसको जाने कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल तो यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग औजार है जिसका प्रयोग जॉब से अनावश्यक धातु हटाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो फाइल है, रेती है, इसका हम प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ किसी जॉब पर किसी भी धातु को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक क्या है, कटिंग टूल है। ठीक है। प्रायः मॉडल अथवा डाई बनाने के लिए किसी जॉब को चौरस यानी उसको स्क्वायर करने के लिए, उसको 90 डिग्री बनाने के लिए, उसकी एक सतह और सरफेस को उसकी जॉब को फिनिश करने के लिए हम फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यह विशेष प्रकार का औजार है। यह औजार वहाँ काम आता है जहाँ पर मशीन टूल कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रेती प्रायः हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या अच्छे ग्रेड की गई टूल स्टील से बनाई जाती है। इसकी पूरी बॉडी को हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है और टैंक को मुलायम रखा जाता है जिससे हैंडल फिट करते समय हैंडल नहीं टूटे। इसके फलक यानी फेस तथा साइडों पर बहुत से कटिंग एज या दांते यानी टीथ बने होते हैं जो धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। अतः रेती द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है। फाइलिंग अलाउंस प्रायः 0.02 mm से 0.5 mm तक रखा जाता है। रेती का साइज टिप यानी हील से पॉइंट तक लिया जाता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। एक फाइल में आपको दिखाया गया है स्क्रीन पे, यानी टिप ये जो पॉइंट है आपका, ये टिप है और ये आपका हील है। तो टिप से लेकर के हील तक जो है इस फाइल का साइज लिया जाता है। जैसे आपका जितने mm की फाइल है, 250 mm की, 200 mm की, ये आपकी 150 mm की फाइल। ठीक है। तो यानी टिप और हील से लेकर, यानी पॉइंट और हील से लेकर के फाइल का साइज लिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में पूछा जाता है कि फाइल का साइज लिया जाता है। आपको 4 वहाँ पे डायग्राम बने होंगे जिसमें से आपको सही वाला चूज करना है। आगे हम बात करेंगे रेती के भाग यानी पार्ट्स ऑफ फाइल। अब रेती के मुख्यतः भाग जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फाइल के भाग जानते हैं। टिप या पॉइंट, दूसरा फेस, तीसरा हील, चौथा शोल्डर, पांचवा फेरूल, छठा एज, सातवां टैंग, आठवां हैंडल। तो ये 8 भाग होते हैं फाइल के, जो कि आप यहाँ पे चित्र में भी देख पा रहे होंगे। और ये टिप यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी टैंग तक इसकी लेंथ ली जाती है, यानी ये हाइट है इसकी, जो आपकी 250 mm या 150 mm हो सकती है, जो कि अलग अलग फाइल की अलग अलग साइज होता है। जैसे कोई 250 mm की है, कोई 150 mm की है, तो वो डिपेंड करता है कि साइज का फाइल का साइज क्या है। तो आई होप कि अभी तक ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बात करेंगे रेती का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। तो फाइल, अभी तो आपने यहाँ पे फाइल के मुख्यतः भाग क्या क्या होते हैं वो जाने। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फाइल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 भागों में बांटा जाता है, 4 प्रकार की फाइल को दर्शाया जाता है। तो 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहले हम पहली बात करते हैं नंबर 1, लंबाई के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू लेंथ। नंबर 2, आकार के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू शेप। और नंबर 3, कट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू कट। और नंबर 4,
ग्रेड के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी 4 प्रकार की फाइलें होती हैं जो कि आप देख चुके हैं और आपको दिखाई भी दे रहा है, डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं। नंबर 1 लंबाई के अनुसार, नंबर 2 आकार के अनुसार, नंबर 3 कट के अनुसार और नंबर 4 ग्रेड के अनुसार। तो फाइल कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों की कि फाइल के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। फाइल 6-7 प्रकार जो यानी अकॉर्डिंग टू कट के आधार पर यानी शेप के आधार पर जो होती है फाइल वो गिन के बता देते हैं। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन यानी फाइल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल पूछा जाता है तब आपका आंसर 4 ही होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू कट, शेप, लेंथ एंड ग्रेड, ये 4 प्रकार की फाइल होती हैं और यही आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लंबाई के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू लेंथ फाइल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेंथ यानी लंबाई के आधार पर जो फाइल होती है, यानी रेती की लंबाई उसकी टिप और पॉइंट से हील तक की दूरी ली जाती है। रेती प्रायः यानी 100 से 200 mm तक सामान्य कार्यों के लिए और 200 से 450 mm तक बड़े कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये तो हो गया आकार जो यानी उसकी लंबाई के आधार पर, ठीक है। यानी सामान्य कार्यों के लिए 100 mm से लेकर के 200 mm और बड़े कार्यों के लिए 200 mm से लेकर के 450 mm तक फाइल का यूज किया जाता है। और जो लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, यानी टिप और पॉइंट से इसकी लंबाई ली जाती है अकॉर्डिंग टू लेंथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं आकार के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू शेप। तो अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो फाइल हैं वो लगभग आपकी 6 से 7 प्रकार की फाइलें होती हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू शेप आकृति के अनुसार कितने प्रकार की फाइलें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है चपटी रेती यानी फ्लैट फाइल, नंबर 2 दस्ती रेती यानी हैंड फाइल और नंबर 3 त्रिकोणी फाइल यानी ट्रायंगुलर फाइल, नंबर 4 वर्गाकार रेती यानी स्क्वायर फाइल और नंबर 5 अर्धगोलाकार रेती यानी हाफ राउंड फाइल और नंबर 6 गोल रेती राउंड फाइल, नंबर 7 नाइफ एज फाइल यानी ये चाकू के आकृति की फाइल होती है। तो टोटल ये 7 प्रकार की फाइलें होती हैं, यानी पूछा जाता है आकार के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार फाइल के प्रकार बताइए, तब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 प्रकार के, यानी फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल और राउंड फाइल और नाइफ एज फाइल। तो ये 7 प्रकार की फाइल हैं जो कि आकार के अनुसार फाइल को विभाजित किया गया है। तो दोस्तों चलिए आकार के आधार पर 7 प्रकार की फाइलों को अभी आपने पढ़ा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आकार के आधार पर पहली जो फाइल होती है वो आपकी चपटी रेती यानी फ्लैट फाइल होती है। अब इस प्रकार की रेती का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, जिसका आगे का भाग लगभग 1/3 टेपर और पीछे का भाग लगभग 2/3 समांतर होता है। इसके दोनों फेसों पर प्रायः डबल कट और दोनों एजेस पर सिंगल कट होते हैं। इस रेती का अधिकतर प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है और इसका मुख्य प्रयोग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी यानी फ्लैट फाइल है, आगे से क्या है ये दबा हुआ भाग होता है जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो कि फ्लैट फाइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दस्ती यानी हैंड फाइल। अब इस प्रकार की रेती के दोनों छोर चौड़ाई में एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी चौड़ाई जो होती है दस्ती फाइल यानी हैंड फाइल की एक समान होती है। जो आपकी ऊपर होती है वही नीचे टिप या पॉइंट पे होती है, ठीक है, एक समान होती है और इसके एक छोर पर दांते नहीं होते हैं और इसलिए इस रेती को फेस एज रेती भी कहते हैं। इस रेती का प्रयोग करते समय जॉब पर 90 डिग्री वाली संलग्न भुजा खराब ना हो, इसलिए इस फाइल का जो कि आप एरो में देख पा रहे होंगे, ठीक। तो बेसिकली अंतर इसमें यही होता है कि जो आपकी चपटी फाइल होती है जिसको हम कहते हैं आपका फ्लैट फाइल, वो आगे से क्या हुआ होता है दबी हुई होती है, जबकि आपकी दस्ती यानी हैंड फाइल जो है इसका जो आप एरो में देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ पे
इसमें जो है टीथ नहीं होती, यानी दांत नहीं होते हैं, तो इसलिए जो इसको क्या यानी हैंड फाइल कहा जाता है। यानी जब हम किसी भी चौकोर जॉब को हम घिसते हैं तो एक साइड, जिस साइड ये इसके दांते नहीं होते हैं उस साइड हम उस सरफेस की तरफ रखते हैं ताकि हमारा सरफेस घिसे ना। तो ये बेसिक अंतर होता है आपका हैंड फाइल और आपकी फ्लैट फाइल में। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं त्रिकोणीय फाइल यानी ट्रायंगुलर फाइल। अब ट्रायंगुलर फाइल जो है, इस रेती को 3 स्क्वायर रेती भी कहते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन त्रिकोणीय होता है और प्रत्येक भुजा 60 डिग्री के कोण में बनी होती है। इस रेती के सभी 3 फेसों पर प्रायः डबल कट दांते होते हैं और इस रेती का अधिकतर प्रयोग वी आकार के ग्रुप बनाने के लिए या वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार स्लॉट और सुराग बनाने के लिए किया जाता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। यानी वी आकृति के ग्रुप को यहाँ पे बनाने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का यूज किया जाता है, जो कि आप चित्र में भी देख सकते हैं ट्रायंगुलर फाइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर फाइल यानी वर्गाकार की फाइल। स्क्वायर फाइल, इस रेती का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है। इसके प्रत्येक चारों फेस पर प्रायः डबल कट के दांते होते हैं और इस रेती का मुख्य प्रयोग वर्गाकार यानी आयताकार सुरागों को बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आयताकार नाली यानी स्लॉट्स और गियर के दांतों को रेती लगाने के लिए किया जाता है। स्क्वायर फाइल को आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यानी ये एक स्क्वायर जॉब है और स्क्वायर जॉब को ये क्या कर रहा है, स्क्वायर फाइल की सहायता से इसको फिनिश किया जा रहा है, यानी इसको स्क्वायर शेप में बनाया जा रहा है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं और इसका क्रॉस सेक्शन भी आप चित्र में देख सकते हैं स्क्वायर फाइल। अर्धगोलाकार रेती का क्रॉस सेक्शन अर्धगोलाकार होता है, जिसका नीचे का भाग चपटा और ऊपर का भाग अर्धगोलाकार होता है। इसके चपटे फेस पर प्रायः डबल कट दांते और अर्धगोल फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इस रेती का अधिकतर प्रयोग किसी सुराग को बढ़ाने के लिए नदोत्तर सरफेस पर रेती लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फ्लैट सरफेस पर भी किया जा सकता है, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आपकी हाफ राउंड फाइल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी जॉब है और उसमें एक हाफ राउंड का कोई जॉब के अंदर कटिंग दी हुई है या उसमें ऑपरेशन दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम हाफ राउंड फाइल की सहायता से यहाँ पे इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इसका क्रॉस सेक्शन हाफ राउंड है और यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम राउंड फाइल की। राउंड फाइल जो है यानी गोल रेती का क्रॉस सेक्शन गोलाकार होता है। इस रेती की बॉडी प्रायः सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इस प्रकार की रेती का मुख्य प्रयोग गोल सुराखों को बढ़ाने के लिए और अवतल सरफेस पर किया जाता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे राउंड फाइल। और किस तरीके से यहाँ पे जॉब को यदि हम किसी भी जॉब में ड्रिल करते हैं और उसका आकार हमें अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे राउंड फाइल का प्रयोग करके उसके आकार को थोड़ा बहुत हम बढ़ा सकते हैं, जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइफ एज फाइल। अब नाइफ एज फाइल जो है वो एक चाकू के आकृति की तरह होती है, यानी इस प्रकार की रेती का आकार चाकू जैसा होता है। यह रेती क्रॉस सेक्शन यानी रेती क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर 30 डिग्री से कम कोण में जॉब बनाने के लिए रेतने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका प्रयोग ग्रूव व स्लॉट के कोनों को साफ करने के लिए किया जाता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं नाइफ एज फाइल। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू शेप 7 प्रकार की फाइल होती हैं, जो कि आपने पढ़ा और साथ साथ इनके चित्र भी आपने देखे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का नंबर 3 यानी वर्गीकरण के अनुसार नंबर 3 की फाइल की बात करते हैं, कट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कट। तो कट के अनुसार हम फाइल की बात अगर करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कट के आधार पर फाइल को 5 भागों में बांटा है, यानी 5 प्रकार की फाइलें होती हैं। तो यहाँ पे हम एक एक फाइल को जानेंगे। सबसे पहला आता है सिंगल कट, यानी नंबर 1 सिंगल कट, नंबर 2 डबल कट, नंबर 3 रास्प कट, नंबर 4 वक्राकट फाइल
और नंबर 5 स्पाइरल कट फाइल। तो ये 5 प्रकार की फाइलें होती हैं जो कि आप चित्र में भी देखते साथ साथ देखते चलेंगे और इनके जो है आप इनको समझेंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को अंत तक देखें बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं कट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू कट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंगल कट फाइल की बात करते हैं। तो सिंगल कट फाइल की अगर हम बात करें तो यानी सिंगल कट रेती की अगर बात की जाए तो कट के अनुसार रेती के जो दांते होते हैं फेस पर एक ही सेट में एक दूसरे के समांतर काटे जाते हैं। इनमें दांतों के केंद्र रेखा से 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं। इस प्रकार के कट वाली रेती का अधिकतर प्रयोग मुलायम धातु यानी सॉफ्ट धातु को फाइलिंग करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे धातु कौन कौन सी हो सकती है? पीतल, एल्युमिनियम, तांबा इत्यादि धातुओं को फिनिश करने के लिए हम सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। और अगर पूछा जाता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ एग्जाम से पूछा जाता है यहाँ पे प्रश्न कि जो सिंगल कट की फाइल होती है इसका एंगल कितना डिग्री का होता है, तब आपको आंसर देना है 65 से 70 डिग्री का एंगल होता है। एग्जाम में आपका आंसर 65 हो या 70 हो तो इन दोनों में पे ही टिक मारेंगे, या तो 65 होगा या 70 होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सिंगल कट फाइल का जो एंगल होता है वो 65 से 70 डिग्री एंगल होता है। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं और यहाँ पे ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डबल कट रेती। तो डबल कट जो फाइल होती है, जैसे कि अभी आपने सिंगल कट फाइल के बारे में जाना, तो सिंगल कट फाइल में जो होता है समांतर पे जो है एक ही कट में कटे हुए होते हैं। जबकि डबल कट में क्या होता है, रेती में दांते जो हैं फेस पर 2 सेट में कटे होते हैं, एक दूसरे के क्रॉस करके काटे जाते हैं। पहले सेट के दांत केंद्र लाइन से 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं, जबकि जिसे ओवर कट कहते हैं, और दूसरा सेट जो होता है उसमें केंद्र लाइन से 75 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री कोण पर कटे होते हैं, जो कि पहले सेट के दांतों को क्रॉस करते हुए जिसे अप कट कहते हैं। ऐसे कट वाली रेती का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जो कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। यानी इसमें 2 प्रकार के कोण होते हैं, एक 60 डिग्री का सिंगल कट वाला और दूसरा होता है जो दूसरा एक और जिसको अपर कट कहते हैं या अप कट कहते हैं, वो 75 से 80 डिग्री का एंगल पर कटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका डबल कट फाइल, जो कि चित्र में भी आपको देख सकते हैं। पॉइंट परीक्षा से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है कि डबल कट की जो फाइल होती है उसका एंगल पॉइंट कितना होता है, तब आपका आंसर होता है 60 से 80 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रास्प कट फाइल की। इस प्रकार की रेती की फेस पर दांत मोटे और उभरे हुए कटे होते हैं, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस कट वाली रेती यानी फाइल का अधिकतर प्रयोग लकड़ी, फाइबर तथा शीशा इत्यादि पर किया जाता है। और ये जो है आपका रास्प कट फाइल, जिसमें आप उभरे हुए दांते होते हैं, इनको आप देख सकते हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाई देता होगा। यहाँ पे प्रश्न इस तरीके का पूछा जाता है, 4 फाइलें आपको दी हुई होती हैं और उनमें से किसी एक फाइल, जैसे रास्प कट फाइल है, इसका नाम पूछा जाता है, यानी दी गई फाइलों में से रास्प कट फाइल कौन सी है, तब आपको आंसर इसका बताना है कि कौन सी रास्प कट फाइल है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है फाइलों के चित्र के अनुसार। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे वक्राकार कट यानी कवर्ड कट फाइल। तो कवर्ड कट फाइल की अगर हम बात करें तो वक्राकार कट की फाइल जो होती है, इस प्रकार की रेती फेस पर दांते वक्र काट में कटे होते हैं और इस कट वाली रेती बहुत कम धातु काटती है। इसका प्रयोग प्रायः मुलायम धातुओं पर फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इस कट वाली रेती को विक्सन या रिजिड फ्लैट रेती भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जाता है विक्सन या रिजिड फाइल जो फाइल होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं वक्राकार रेती जो होती है वो आपकी रिजिड या फ्लैट फाइल या विक्सन फाइल होती है। रिजिड या विक्सन फाइल, जिसको आप कवर्ड कट फाइल या वक्राकार फाइल के नाम से भी जानते हैं। और आपको चित्र में ये देख सकते हैं वक्राकृति आकार की जो फाइल होती है, ये बहुत ही मुलायम धातुओं को काटने के लिए यानी इस पर फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों आपने अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार हमने 5 प्रकार की फाइलें बताई थी। तो लास्ट फाइल हम यहाँ पे लास्ट फाइल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी लास्ट जो फाइल 5वें नंबर की लास्ट जो फाइल है स्पाइरल कट फाइल। स्पाइरल कट फाइल जो है आपकी रेती गोल एवं अर्धगोलाकार चूड़ी की तरह ग्रूव यानी खांचे कटे होते हैं। इसका प्रयोग भी नरम तथा मुलायम धातुओं पर कटे सुराग आदि को फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये आपकी अकॉर्डिंग टू कट के आधार पर ये लास्ट फाइल थी आपकी 5वीं। तो आपने यहाँ पे 5 फाइलें पढ़ी आपने अकॉर्डिंग टू कट और 7 पढ़ी आपने अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। और अगर दूसरी बात अगर की जाती है कि फाइल का क्लासिफिकेशन, तब आपकी फाइलें हो जाती हैं 4 प्रकार की। तो यहाँ पे आपने फाइलों का वर्गीकरण देखा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी ग्रेड के अनुसार फाइलों को कितने प्रकार में बांटा जाता है। तो दोस्तों 5 प्रकार की फाइलें बांटी जाती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड। सबसे पहले हम बात अगर करते हैं ग्रेड के अनुसार, तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आती है रफ फाइल, नंबर 2 कोर्स फाइल, नंबर 3 वास्टर्ड फाइल, और नंबर 4 सेकेंड कट फाइल, नंबर 5 स्मूथ फाइल, और नंबर 6 डेड स्मूथ फाइल। तो दोस्तों ये है अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी ग्रेड के अनुसार अगर फाइलों का प्रकार पूछा जाता है तब आपकी फाइलें आ जाती हैं 5 प्रकार की फाइलें आ जाती हैं दोस्तों। 6 प्रकार की फाइलें, माफ़ी चाहूँगा, 6 प्रकार की फाइलें आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी ग्रेड के अनुसार 6 प्रकार की फाइलें आ जाती हैं। तो दोस्तों ये था फाइलों के बारे में क्लासिफिकेशन एंड वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू कट के आधार पर कितने प्रकार की फाइलें हैं, फाइलों का फिर वर्गीकरण किया गया। तो ये फाइलों का यहाँ पे हमने फाइलों के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस पे काफ़ी हमने मेहनत की है। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो लास्ट में मैंने ग्रेड को शॉर्ट में कर दिया, और यहाँ पे आपको चित्र में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे अगर चैनल पे नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और कोर्स बढ़ाएं, ठीक है ना। और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। और अगर वीडियो में कोई भी कमी या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उनमें कुछ सुधार करने की कोशिश करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।